Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are all fine. First of all, let me tell you one thing. Yesterday I was not feeling good. That is why I was not able to upload a lecture. Sorry for inconvenience. Now, you must be familiar about the previous lecture that was about bryophytes like liverworts and mosses. Now today we are going to discuss pteridophytes. Especially I want to make you aware about their characteristic features. That is actually in description. We are talking about plant kingdom. टेरिडोफाइट्स में सबसे पहली बात अगर आप देखोगे ये टेरिडोफाइट्स में इनका हैबिटेट क्या है। हैबिटेट क्या है अगर हम देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स दे ग्रो इन डैम्प प्लेसेस पे होते हैं, कूल प्लेसेस पे भी होते हैं, शेडी प्लेसेस पे भी होते हैं, शेडी प्लेसेस, एंड सम ऑफ देम आल्सो ग्रो इन सैंडी सॉइल पे भी होते हैं। दिस इज देयर हैबिटेट। ये तीन फीचर्स डैम्प, कूल एंड शेडी प्लेसेस अगर आप देखोगे टेरिडोफाइट्स आर रेस्ट्रिक्टेड इन ऑकरेंस। दैट मीन्स दे आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर बट दे आर रेस्ट्रिक्टेड इन नेचर। वाई दे आर रेस्ट्रिक्टेड इन नेचर? क्योंकि इनके पास जो गैमेटोफाइट होता है उस गैमेटोफाइट की ग्रोथ के लिए दीज थ्री हैबिटेट्स आर मैंडेटरी, दीज थ्री प्लेसेस आर मैंडेटरी। दैट इज वाई ड्यू टू ग्रोथ ऑफ ए गैमेटोफाइट इन ए स्पेशलाइज्ड रीजन दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू दीज प्लेसेस। दैट इज वाई दे डू नॉट आकर एवरीवेयर। उसके बाद ये टेरिडोफाइट्स जो है अगर आप देखोगे इनको ग्रो किया जाता है एज ऑर्नामेंटलिस्ट या ऑर्नामेंटल प्लांट्स। दे आर ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। लाइक अगर आप देखोगे फर्न जो है इट इज यूज्ड एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट क्योंकि इसके पास लीव्स जो होते हैं ग्रेसफुल लीव्स होते हैं, ग्रेसफुल लीव्स। और इतना ही नहीं बल्कि ये जो टेरिडोफाइट्स है दे आर सॉइल बाइंडर्स। ये सॉइल बाइंडर्स होते हैं। हिली एरियाज पे अगर आप देखोगे वहाँ पे ग्रो करते हैं टेरिडोफाइट्स, तो उसकी वजह से ये एंकर करते हैं सॉइल को, तो वहाँ पे प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन। दे एक्ट एज सॉइल बाइंडर्स एंड मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेडिसिन्स। यहाँ से मेडिसिन निकलते हैं, मेडिसिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम टेरिडोफाइट्स। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर हैबिटेट में मैंने आपको बताया डैम्प सॉइल्स पे होते हैं, कूल प्लेसेस पे होते हैं, शेडी प्लेसेस पे होते हैं या सैंडी सॉइल में होते हैं। रेस्ट्रिक्टेड इसलिए है क्योंकि इनका गैमेटोफाइट कॉमन सॉइल पे ग्रो नहीं करता है बल्कि उसकी ग्रोथ के लिए एक स्पेसिफिक हैबिटेट की जरूरत पड़ती है, दैट इज डैम्प, कूल एंड शेडी। दैट इज व्हाई दे आर रेस्ट्रिक्टेड इन नेचर। उसके बाद सैंडी सॉइल में भी होते हैं, सम ऑफ देम आकर इन सैंडी सॉइल्स। ये ग्रो करते हैं, इनको ग्रो किया जाता है एज ऑर्नामेंटल्स। फर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट जो है विच इज यूज्ड एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट क्योंकि इसके लीव्स जो होते हैं दे आर ग्रेसफुल। उसके बाद ये एक्ट होते हैं सॉइल बाइंडर्स, दैट मीन्स दे प्रिवेंट द सॉइल। हिली एरियाज में ये ग्रो करते हैं, उसकी वजह से ये सॉइल को बाइंड अप करते हैं तो प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन। दे आर आल्सो यूज्ड एज मेडिसिन्स। नाउ लेट मी मेड इट क्लियर टू यू। एज फार एज ब्रायोफाइट्स आर कंसर्न मैंने आपको बताया था उनमें जो डोमिनेंट फेज है दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज गैमेटोफाइट। लेकिन टेरिडोफाइट्स का कुछ अलग है। इनमें जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है, डोमिनेंट प्लांट बॉडी, इनकी जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है दैट इज एक्चुअली स्पोरोफाइट। द डोमिनेंट प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट्स इज अ स्पोरोफाइट, दैट इज ए स्पोरोफाइट। वाइल एज ब्रायोफाइट्स में अगर आप देखोगे डोमिनेंट फेज कौन सा था वहां पे गैमेटोफाइट था, लेकिन टेरिडोफाइट्स में यही डोमिनेंट प्लांट बॉडी जो है दैट इज स्पोरोफाइट। और इतना ही नहीं, वहां पे मैंने बताया था ब्रायोफाइट्स आर एक्चुअली थैलोफाइट्स, दैट मीन्स उनके पास थैलस होता है। थैलस का मतलब है द प्लांट बॉडी विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। वाइल एज in pteridophytes the plant body, dominant plant body is sporophyte but it is differentiated, ये differentiated है, it is differentiated into true root, stem and leaf. That means in pteridophytes the plant body is called main plant body or dominant plant body is called sporophyte, that is actually differentiated into root, stem and leaf. उसके बाद next feature अगर आप देखोगे these pteridophytes are the first terrestrial plants which have vascular system, मतलब they possess xylem and phloem, first vascular plants of the world. फर्स्ट टेरिडोफाइट्स जो है दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जिनके पास टू हैव वेस्कुलर टिश्यूज, वेस्कुलर सिस्टम।
यूजुअली एज यू ऑल नो योर स्किल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, एक होता है इसमें जाइलम, दूसरा होता है इसमें फ्लोएम। लेकिन यहाँ पे एक चेंज है, अगर आप देखोगे दिस इज एक्चुअली द बिगिनिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वेस्कुलर सिस्टम। वो दैट मीन्स इनके पास सारे पार्ट्स नहीं होंगे वेस्कुलर सिस्टम में, क्योंकि इवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। रिमेंबर इट ऑलवेज वेयर एवर इवोल्यूशन बिगिनस वहाँ पे ऑर्गन्स की कमी होती है, या वो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, या उनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। बट जहाँ पे इवोल्यूशन स्टॉप होता है तो वहाँ पे उस ऑर्गेनिज्म के पास सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, या उनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। क्योंकि वेस्कुलर सिस्टम का ऑरिजिन जो है, इवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो गया, बिगिन हो गया विद टेरिडोफाइट्स। तो इसीलिए अगर आप देखोगे इनके पास जो जाइलम है, इसके पास इट लैक्स वेसल्स, इसमें वेसल्स नहीं होती है, इट लैक्स वेसल्स। लेकिन इसमें क्या होता है, एक्चुअली ट्रैकिड्स होती है, इस जाइलम में ट्रैकिड्स होते हैं। इसलिए अगर आप देखोगे दीज आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रैकियोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रैकियोफाइट्स बिकॉज इनमें कंडक्शन ऑफ सैप जो होती है दैट इज मीडिएटेड बाय ट्रैकिड्स। फ्लोएम जो है, फ्लोएम में इट लैक सीव ट्यूब्स, इसमें सीव ट्यूब्स नहीं होते हैं, एंड एट द सेम टाइम इसमें कंपेनियन सेल्स भी एब्सेंट होती है, कंपेनियन cells are also absent. We are talking about the vascular system of pteridophytes. These are the first terrestrial plants to have vascular system. As you all know, vascular system is composed of two parts. इसमें xylem होता है, दूसरा होता है phloem. Xylem is responsible for conduction of sap, but xylem में elements जो होते हैं, that is vessel elements जो होते हैं, वो इनमें absent होती है। इसके बदले इनके पास tracheids होते हैं, that is why they are also called as tracheophytes. Phloem जो है, phloem में sieve tubes नहीं है, sieve tubes नहीं है, और companion cells भी नहीं है। Now next feature, as far as their leaves are concerned, टेरिडोफाइट्स में जो लीव्स है बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। लीव्स इनके पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं स्मॉल, दूसरे होते हैं लार्ज। लीव्स जो होते हैं टेरिडोफाइट्स में, जो लीव्स होते हैं दीज आर टू टाइप्स, माइक्रोफिलस। We are having two types of leaves in pteridophytes. One is microphyllus and the second one is megaphylus. We are having two types of leaves in pteridophytes. One is microphyllus, second one is megaphylus. माइक्रोफिलस लीव्स वो लीव्स होते हैं विच आर स्मॉल साइज्ड, ये छोटे साइज के होते हैं। इतना ही नहीं, और इन लीव्स में जो वेस्कुलर सप्लाई में जो लीव गैप्स होती है वो एब्सेंट होती है। दे आर स्मॉल साइज्ड, लीव गैप्स इन वेस्कुलर सप्लाई आर एब्सेंट। लीव गैप्स जो होती है इन वेस्कुलर सप्लाई आर एब्सेंट, लीव गैप्स नहीं होती है, या यू कैन से सिंपली आप कह सकते हो दे आर स्मॉल साइज्ड इन विच लीव गैप्स आर एब्सेंट बिकॉज लीव गैप्स आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद वेस्कुलर सप्लाई। एनाटमी हम एनाटमी में आपको बताया जाएगा। मेगाफिलस लीव्स एज यू ऑल नो दे आर लार्ज साइज्ड, लार्ज साइज्ड होती है, लेकिन इनमें लीव गैप्स होती है, लीव गैप्स इन वेस्कुलर सप्लाई आर प्रेजेंट। वेस्कुलर सप्लाई में लीव गैप्स जो होती है दे आर प्रेजेंट, वेस्कुलर सप्लाई में लीव गैप्स जो होती है दे आर प्रेजेंट। एग्जांपल अगर आप यहाँ पे ले लोगे दैट इज इक्विस्टम, इक्विस्टम, और यहाँ पे हम एग्जांपल अगर ले लेंगे दैट इज फर्न, फॉर एग्जांपल इट इज फर्न। तो लीव्स आर टू टाइप्स, माइक्रोफिलस लीव्स एंड मेगाफिलस लीव्स। माइक्रोफिलस लीव्स वो लीव्स होते हैं विच आर स्मॉल साइज्ड, और उनकी वेस्कुलर सप्लाई में जो लीव गैप्स है वो एब्सेंट होती है, वो लैग करते हैं। इक्विस्टम इज द बेस्ट एग्जांपल, व्हेयरएज मेगाफिलस लीव्स आर लार्ज साइज्ड इन विच लीव गैप्स इन वेस्कुलर सप्लाई आर प्रेजेंट। लीव्स आर टू टाइप्स। उसके बाद है सुपोरोफाइट जो है इनके पास, ये बियर करता है एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं सुपोरेंजिया। सुपोरोफाइट जो है, सुपोरोफाइट इनके पास जो है, सुपोरोफाइट, लेट अस सपोज आई विल ड्रा द डायग्राम हियर। Let us suppose you can say it is a sporophyte because main plant body is sporophyte which is differentiated into root, stem and leaf. ये इनके पास स्टेम है और इसके ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको मैंने अभी आपको बताया, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स इनके पास होते हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। नाउ इसके पास होते हैं, इट बियर्स a specialized structure commonly called as sporangia, that is called as sporangia. The stem, or you can say sporophyte, it bears a specialized structure, a sac-like structure commonly called as sporangia. इसको कहते हैं sporangia. Sporophyte जो है ये bear करता है, bears sporangia. Now see, ये sporangia जो है, this sporangia is composed of crowded leaves commonly called as sporophylls.
फर्टाइल लीव्स इसमें होते हैं। स्पोरेंजियम को बनाने के लिए या स्पोरेंजिया को बनाने के लिए फर्टाइल लीव्स की जरूरत पड़ती है। दोज फर्टाइल लीव्स आर कॉमनली कॉल्ड एज स्पोरोफिल्स, मतलब दीज लीव्स आर कॉल्ड स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स बियर स्पोरेंजिया विच इज कंपोज्ड ऑफ, वो बना हुआ है कंपोज्ड ऑफ fertile leaf-like appendages, leaf-like appendages called sporophylls. Those are called sporophylls. Remember it always. स्पोरोफाइट जो इनके पास होता है, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी यही है, इसके पास स्पोरेंजियम होता है, और स्पोरेंजियम जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल फर्टाइल लीफ लाइक एपेंडेजेस कॉमनली कॉल्ड एज स्पोरोफिल्स, उनको कहते हैं स्पोरोफिल्स। लेकिन दो ऑर्गेनिजम्स इनमें है ऐसे, इक्विसिटम एंड सेलेजिनीलिया जो है, इक्विसिटम एंड सेलेजिनीलिया, उसमें जो ये स्पोरोफिल्स है वो अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं इनटू ए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्ट्रोबलस और कोन। लाइक कोन जिस तरह से होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, मतलब तिम याड़ फिट छ वन, लाड़न थोड़ा तिमन वाट लाड़न, तिमन यूजुअली वन, दोज आर कॉमनली कॉल्ड एज कोन्स। वो इनमें अगर आप देखोगे इन सम स्पीशीज का द स्पोरोफिल्स, इनके पास जो स्पोरोफिल्स होते हैं दे आर कंपैक्टेड टू फॉर्म कोन्स, या तो वो कोन्स बना सकते हैं या जिसको आप कहते हो स्ट्रोबलस, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोन्स और स्ट्रोबलस। कॉमन एग्जांपल द नीड पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज इक्विसिटम and Selaginella, STEUM, Selaginella. These are the two organisms. These are the only two pteridophytes in which sporophylls are differentiated. They are compacted to form cone or strobilus. While बाकी में अभी मैंने आपको बताया sporophylls are responsible for the formation of a specialized structure that is called sporangium. लेकिन इन दो organisms में इक्विसिटम और Selaginella में ये स्पोरोफिल जो है, these fertile leaves जो है, they are actually condensed to form a cone or strobilus. Now see नेक्स्ट फीचर, ये जो स्पोरेंजियम इनके पास होता है, इस स्पोरेंजियम में अंदर से होती है स्पोर मदर सेल्स। स्पोरेंजियम जो है, मैं इस तरह से आपको बताता हूं, स्पोरेंजियम जो है, इस स्पोरेंजियम में दिस स्पोरेंजियम कंटेन्स स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स कॉमनली कॉल्ड एज स्पोर मदर सेल्स, उनको कहते हैं स्पोर मदर सेल्स। रिमेंबर इट ऑलवेज, स्पोरेंजिया internally contains spore mother cells. These spore mother cells are diploid. They are diploid. When they are diploid, that means they contain two sets of chromosomes. They undergo the process of reduction or division. That means they undergo the process of meiosis, leading to the formation of spores. Remember it always. The spores which are produced by the process of meiosis are commonly called as meiospores. इनको meiospores कहा जाता है, ये आपको दिमाग में रखना है। आई विल रिपीट इट अगेन। स्पोरेंजियम जो है, ये स्पोरेंजियम अंदर से कंटेन करता है स्पोर मदर सेल्स। ऑल द स्पोर मदर सेल्स आर डिप्लॉयड कंटेनिंग टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ meiosis. When they undergo the process of meiosis, they produce spores. The spores which are produced by the process of meiosis are commonly called as meiospores. Obviously, when the spores are produced by the process of meiosis, they will be haploid. These spores germinate. इनकी जर्मिनेशन होती है। जब इनकी जर्मिनेशन होती है, रिमेंबर इट ऑलवेज, ड्यू टू जर्मिनेशन दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्ट्रक्चर दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज गैमेटोफाइट। इसको गैमेटोफाइट कहा जाता है। ये गैमेटोफाइट जो इनके पास होता है, टेरिडोफाइट्स का जो गैमेटोफाइट है दैट इज फ्री लिविंग। ये फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग। इनकॉन्स्पिक्यूअस, दैट मींस उतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है। इनकॉन्स्पिक्यूअस, फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक है, दैट मींस अपना ग़िज़ा खुद प्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मल्टीसेलुलर है एंड ग्रीन एंड मल्टीसेलुलर। रिमेंबर इट ऑलवेज, मल्टीसेलुलर, लेकिन होता है थैलाइड, मतलब इट इज अनडिफरेंशिएटेड। आई विल रिपीट इट अगेन, ये आपको दिमाग में रखना है। स्पोरेंजियम इंटरनली कंटेन्स स्पोर मदर सेल्स व्हिच आर डिप्लॉयड अंडरगो द process of meiosis leading to the formation of spores commonly called as meiospores. When the spores germinate, they lead to the formation of gametophyte. गैमेटोफाइट इनका कैसा होता है, ये फ्री लिविंग है। नेक्स्ट वन इनकॉन्स्पिक्यूअस है, इसका स्ट्रक्चर उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। फोटोसिंथेटिक है, इट शोज द फिनोमेनन ऑफ फोटोसिंथेटिक है, इट इज फोटोसिंथेटिक इन नेचर। ग्रीन एंड मल्टीसेलुलर थैलाइड है, इट इज अनडिफरेंशिएटेड। सच ए गैमेटोफाइट व्हिच इज फ्री लिविंग, इनकॉन्स्पिक्यूअस, फोटोसिंथेटिक, ग्रीन एंड मल्टीसेलुलर थैलाइड इन नेचर इज कॉमनली कॉल्ड एज प्रोथैलस। Thus we can say ब्रायोफाइट्स का जो गैमेटोफाइट है इसको कॉमनली कहा जाता है प्रोथैलस। The gametophyte of these
pteridophytes is commonly called as prothallus. अब गेमेटोफाइट क्या है? गेमेटोफाइट बियर करता है दो सेक्स ऑर्गन्स, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये गेमेटोफाइट जो है ये बियर करता है दो सेक्स ऑर्गन्स, मेल सेक्स ऑर्गन। इसके मेल सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम। लेकिन यहां पे याद रखना है एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करता है एंथीरोजाइड्स, एंथीरोजाइड्स, यहां यू कैन से स्पर्म्स। लेकिन यहां पे एक difference है, एंथीरोजाइड्स ऑफ ब्रायोफाइट्स आर बाइफ्लैजिडेटेड while as एंथीरोजाइड्स ऑफ टेरिडोफाइट्स आर बाई और मल्टीफ्लैजिडेटेड। ये बाइफ्लैजिडेटेड हो सकते हैं, दो फ्लैजिडा हो सकते हैं, या मल्टीफ्लैजिडेटेड हो सकते हैं, दो से ज्यादा, मल्टीफ्लैजिडेटेड। ये आपको ध्यान में रखना है। Remember it always. I will repeat it again. Sporangium internally contains spore mother cells undergoing the process of meiosis, leading to the formation of spores. Spores germinate, forming gametophyte, which is free living, inconspicuous, photosynthetic होता है, thalloid होता है and green in color होता है। ऐसे gametophyte को prothallus कहा जाता है। अब ये gametophyte bear करता है sex organ, male sex organ, commonly called as एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करता है एंथीरोजाइड्स को या स्पोर्स को या मेल गेमेट्स को, वो बाइफ्लैजिडेटेड या मल्टीफ्लैजिडेटेड होते हैं। सिमिलरली फीमेल से, लेकिन इनका एंथ्रीडियम जो होता है इट इज सेसाइल, ये सेसाइल है, मतलब इट डज नॉट पोजेस स्टॉक, इसके पास स्टॉक नहीं होती है। उसके बाद जो फीमेल सेक्स ऑर्गन इनके पास होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, द फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ टेरिडोफाइट्स इज कॉमनली कॉल्ड एज आर्चिगोनियम, इसको आर्चिगोनियम कहा जाता है। इट इज फोर रोड, four rod, I mean to say it contains 4 rows of sterile cells commonly called as ventral canal cells। और इसी आर्चिगोनियम में फीमेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट, दैट फीमेल गैमेट इज कॉमनली कॉल्ड एज एग, उसको कहते हैं एग। अब उसके बाद क्या होता है, ये एंथीरोजाइड और ये एग आपस में फ्यूज होते हैं। द फ्यूजन इवेंट इज कॉमनली कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, बट दैट फ्यूजन इवेंट इज मीडिएटेड बाय वाटर। Thus we can say pteridophytes also require water for fertilization, hence also called as amphibians of plant kingdom। ये आपको दिमाग में रखना है। फीमेल गैमेट जो है दैट इज एग, और एंथीरोजाइड्स जो है वो रीच करते हैं टू द माउथ ऑफ द आर्चिगोनियम। वो कहां पे पहुंच जाते हैं, द एंथीरोजाइड्स रीचेस टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम विद द हेल्प ऑफ वाटर, फ्यूजेस विद द एग, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। यहां से बन जाता है जाइगोट। अब पहले हमने बताया था ब्रायोफाइट्स में जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट अपने आप को कंप्लीटली डिफरेंशिएट करता है स्पोरोफाइट में। यहाँ पे ऐसा नहीं है, बल्कि जब ये जाइगोट बन गया, जाइगोट अपने आप को डिफरेंशिएट करता है एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। फिर यही एम्ब्रियो अपने आप को कन्वर्ट करता है इनटू स्पोरोफाइट, इनटू स्पोरोफाइट। ये आपको दिमाग में रखना है। फ्यूजन जब फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन वाटर की वजह से होती है। एंथीरोजाइड्स रीचेस टू द माउथ ऑफ द आर्चिगोनियम विद द हेल्प ऑफ वाटर, वहां पे फ्यूज होते हैं विद द एयर, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट डिवाइड और रिडिवाइड करता है तो बनाता है एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो अपने आप को ग्रो करता है तो बनाता है स्पोरोफाइट। अगेन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट। नाउ नेक्स्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, द नीड पॉइंट जो मैं अभी आपको बताना चाहता हूं, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस। ये होमोस्पोरस है। टेरिडोफाइट्स मोस्टली क्या होते हैं, होमोस्पोरस, मोस्टली दे आर होमोस्पोरस, दे आर होमोस्पोरस। मैं वो बताना चाहता हूं यहाँ पे होमोस्पोरस का मतलब है, या होमोस्पोरी ये वो फिनोमेनन है जहां पर एक ऑर्गेनिज्म सिमिलर टाइप ऑफ स्पोरस प्रोड्यूस करता है। होमोस्पोरस मींस प्रोड्यूसेस सिमिलर स्पोर्स, हमेशा सेम स्पोर प्रोड्यूस करता है, एक ही टाइप ऑफ। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज एबल टू प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर वी कैन कॉल इट एज होमोस्पोरस। लेकिन अगर आप देखोगे हमारे पास है सेलेजिनिला एंड सेल्विनिया, सेल्विनिया, these are the two pteridophytes which are heterosporous, they are heterosporous in nature। heterosporous का मतलब है which produces two different types of spores, मतलब produces, यहां पे ये प्रोड्यूस करते हैं टू डिफरेंट स्पोर्स। क्या क्या होता है, लाइक एक होता है छोटा स्पोर, उसको कहते हैं माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर स्मॉल होता है, और दूसरा है मेगास्पोर, मेगास्पोर। अगर आप देखोगे ये लार्ज साइज्ड होता है, लार्ज होता है। यही heterosporous नेचर जो है इट इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर, या यू कैन से इट इज मैंडेटरी, इट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट, इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट।
क्योंकि जिम्नोस्पोर्म्स में आप देखोगे all the gymnosperms are heterosporous in nature. That is why they produce seeds. But majority of pteridophytes are homosporous. That means they produce only one type of spore. That is why they lack seeds. Whereas Selaginella and Salvinia जो है they are heterosporous. They produce two different types of spores. Still they are not able to produce seeds. But the seed formation is एक्चुअली कंप्लीटेड इन जिम्नोस्पोर्म्स. लेकिन इन्होंने बिगिन किया इन दो टाइप्स ऑफ स्पोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए, माइक्रोस्पोर बनाते हैं और मेगास्पोर बनाते हैं. ये माइक्रोस्पोर अगर आप देखोगे उनमें मैं बताऊंगा माइक्रोस्पोर्स आर एसोसिएटेड विद माइक्रोस्पोरोफिलस व्हेयरएज मेगास्पोर्स आर एसोसिएटेड विद मेगास्पोरोफिलस. फिर इसमें माइक्रोस्पोर में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है, उनको पोलन मदर सेल्स भी कहा जाता है, वहां से पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं. एंड मेगास्पोर मदर सेल्स अगर आप देखोगे मेगास्पोर इज कॉमनली कॉल्ड एज ओव्यूल. उस ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक होती है, तो एम्ब्रियो सैक में एग होता है, तो वहां पे फ्यूजन होता है, तो वहां अल्टीमेटली वहां पे डबल फर्टिलाइजेशन होने की वजह से सीड बन जाता है. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज नॉट वेल डिफाइंड, बट दे हैव इनिशिएटेड द डेवलपमेंट ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स. एक्चुअली आप याद रखोगे हेटेरोस्पोरी इज द हैबिट, इट इज द कंडीशन दैट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट. ये जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स में देखा जाता है. नाउ नेक्स्ट फीचर, अब उसके बाद आपको याद रखना है जो इनके पास स्पोरोफाइट होता है, इस स्पोरोफाइट या इनके पास जो सिस्टम होता है, दैट सिस्टम इज एक्सटर्नली एनक्लोज्ड बाय हेयर लाइक आउटग्रोथ्स. मतलब यमन में जो सिस्टम जो आसन, लेट अस सपोज वी कैन से द सिस्टम इज मॉडिफाइड या रूट इज द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट सिस्टम एंड लीफ. ये इसके पास अगर आप देखोगे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, माइक्रोफिलस या मेगाफिलस लीव्स आर देयर, माइक्रोफिलस और मेगाफिलस लीव्स. बट रिमेंबर इट ऑलवेज, इनके पास जो टेरिडोफाइट्स में जो सिस्टम है इसको ऊपर से एनक्लोज किया, इट इज सराउंडेड बाय स्मॉल हेयर लाइक आउटग्रोथ्स, स्मॉल हेयर लाइक आउटग्रोथ्स, स्मॉल हेयर लाइक. दीज स्मॉल हेयर लाइक आउटग्रोथ्स आर कॉमनली कॉल्ड एज रमेंटा. ये आपको दिमाग में रखना है. स्पोरोफाइटिक बॉडी इज सराउंडेड बाय स्मॉल hair like outgrowths called, उनको कहते हैं रेमेंटा. लेकिन ये आपको याद रखना, ये जो रेमेंटा होते हैं ये मल्टीसेलुलर होते हैं, दे आर मल्टीसेलुलर इन नेचर. जिस तरह अगर आपने देखा होगा हेयर लाइक आउटग्रोथ्स कॉमनली कॉल्ड एज रूट हेयर्स, दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन. लेकिन इनका काम वो नहीं होता है, ये सिंपली प्रोटेक्ट करते हैं इस सिस्टम को. रेमेंटा जो होते हैं दे आर मल्टीसेलुलर इन नेचर, दे आर मल्टीसेलुलर इन नेचर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनक्लोजिंग द होल सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स. दिस इज ऑल अबाउट टेरिडोफाइट्स. अब टेरिडोफाइट्स जो है ये इंक्लूड करते हैं लाइक लाइकोप्सिडा इसमें आता है, हमें डिस्क्राइब नहीं करना है वो, लाइकोप्सिडा आता है इसमें आता है साइलोप्सिडा, और साइलोप्सिडा में ही इनका सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है दैट इज साइलोटम. साइलोटम इसको कहा जाता है फॉसिल, ये फॉसिल है. टेराप्सिडा आता है, टेराप्सिडा में ही फोन आते हैं, एंड सुफिनाप्सिडा. These are the four groups which are included in pteridophytes. This is all about pteridophytes. Hope, wish you good luck. Stay blessed always. Khuda Hafiz.